अस्सलाम वालेकुम। रूस्टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ठीक नहीं है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्तक़बिल में क्या होगा। अखबार पढ़ो तो परेशानी, टेलीविज़न खोलो तो परेशानी, रेडियो सुनो तो परेशानी। सब कह रहे हैं कुछ न कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है मुझे तो पता नहीं। इसी मौजू पर बात करने के लिए मैंने एक साहब को ज़हमत दी है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अनवर, कैसे चल रहे हैं आप? ठीक, बिल्कुल। घर के मामला सही चल रहे हैं? जी बाल बच्चे सही चल रहे हैं? जी बिल्कुल। माशाल्लाह। बड़ा एक ज़माने से बड़ा मेरे दिमाग में बड़ा था कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊँगा। बड़ा खुश, बहुत इंतज़ार था मुझे। बुलाया आपने, बड़ी मेहरबानी। एक बात पूछूं? पूछे। मैं कोई पहली नहीं पूछ रहा हूँ, माफ़ करना भाई अनवर, मैं पहली नहीं पूछ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं बूझें। नहीं, बूझे नहीं कहा, मैंने कहा पूछें। अच्छा, मैं दिमाग ज़रा टेंशन है ना, थोड़ी पहली दफ़ा आ रहे हो ना टीवी के कैमरे पे, तो इसलिए ज़रा ऐसा हल्ला गुल्ला दिमाग में हो ही जाता है ना, परेशानी हो जाती है। तो अवॉइड करें परेशानी को, टेंशन को अवॉइड करें, बातचीत की तरफ अपना ध्यान रखें। मैं भी रखूँगा, आप भी रखें। मेरे दिमाग में बड़े अरसे से एक सवाल जो था वो उछल गया था, बड़े अरसे से। यानी रात का वक़्त हो, अचानक मैं उठ के बैठ जाऊँ, बीवी के खैरियत क्या हुआ, मैंने कहा बस एक सवाल उछल लिया। तो कहने लगे उछाल दो। मैंने कहा नहीं, किसी काबिल आदमी से मैं जाके पूछूंगा कि ये दिमाग में ऐसा सवाल क्यों उछल रहा है। अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछूं कि मेरे जहन में क्या सवाल उछल रहा है। जी फरमाइए। मेहरबानी। बात ये है भाई कि अमेरिका से है हमारी दोस्ती, जी जी है कि नहीं भाई अनवर, है जी ना? जी जी। अमेरिका से है दोस्ती, मगर कमबख्त फिर भी मार रहा है। अगर दुश्मनी मोल ली तो क्या करेगा, ये सवाल उछल रहा है मेरे दिमाग में। मगर पाकिस्तान अमेरिका से दुश्मनी क्यों मोल लेगा? देखें, मोल तो कोई भी चीज़ ली जा सकती है भाई अनवर, मोल लेने में क्या है? ये पाकिस्तान अमेरिका से दुश्मनी का भाई सोच भी नहीं सकता। भाई फ़र्ज़ करो कि अमेरिका ने अगर हुकूमत से हमारी ये किया कि भैया हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि तुम ये लो 10 मिलियन डॉलर या कुछ बहुत सारे डॉलर और हमसे ले लो पंगा। अगर अमेरिका के दिमाग में ये चल रहा है तो हुकूमत तो पैसे पकड़ लेगी। नहीं, आपकी बात आप भी नहीं समझे। मेरे दिमाग में जो चल रहा है, में मेरा जो एंगल चल रहा है वो कोई और एंगल चल रहा है, आपके दिमाग में कोई और एंगल चल रहा है। मैंने एक बात ये कही कि अगर अमेरिका फ़र्ज़ करो बहुत मिलियन डॉलर ऑफ़र कर रहा है, अगर हुकूमत को बहुत मिलियन डॉलर ऑफ़र कर दिए और कहा कि हमसे पंगा ले लो, तो हुकूमत तो पैसे लपक लेगी। ये चल रहा है मेरे नहीं दिमाग में। आपकी बात में अभी भी समझ में नहीं आई। हम अमेरिका से पंगा किस तरह ले सकते हैं? बड़ा आसान सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है और बड़ी आसान तरकीब भी मेरे दिमाग में चल रही है। अगर आप कहें तो मैं इसको निकालूं। निकालें। भाई देखिए, अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा में बुलवाइए और इनसे ये कहिए कि इज़्ज़त माब जनाब हाकिम दुनिया, हमारी तबाही के मेमार, अगर आप इजाज़त दें तो आपसे हम पंगा लें। ये चल रहा है मेरे दिमाग में। अव्वल तो हमारे वज़ीर ख़ारजा इस तरह की उर्दू बोल नहीं सकते। नहीं, घबराहट में बोल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको भाई अनवर, घबराहट में बोल जाएंगे। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है अमेरिका मदद कर रहा है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई अनवर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। नहीं भाई, मैं भी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। भाई तो फिर जब आप बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में भी एक बात ऐसी उछल रही है एकदम दिमाग में, पता नहीं क्या क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। एक सीक्रेट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, है बड़ा काम का सीक्रेट, लेकिन आपको ये वादा करना पड़ेगा भाई अनवर कि ये बात आपके और मेरे दरमियान रहेगी। तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, वरना नहीं। नहीं, बताएं बताएं, बिल्कुल। यानी आपका वादा चल रहा है? अमेरिका हिंदुस्तान की तरफ चल रहा है। नहीं, वो बात बताएं जो खुफिया अफसर एजेंसी के अफसर ने आपसे कही। भाई खुफिया एजेंसी के अफसर ने जो बात मुझे बताई है भाई अनवर, वही तो बता रहा हूँ मैं।
मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को पता लग गया तो मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या असर होगा? नहीं समझे आप? भाई खुफिया अफसर के घर में गया, शाम का वक्त चल रहा था और जनाब लान चल रहा था, हवा चल रही थी, वहाँ पे रखे हुए थे 2 गिलास। और उसके बाद खुफिया अफसर ने मेरे कान में ये बात कही जो मैंने अभी आपको कही कि इंडिया अमेरिका की तरफ चल रहा है। 2 गिलास पीने के बाद अगर वो ये बयान देते तो मेरा तो दिमाग यकीन करने को तो तैयार ही नहीं होता, लेकिन ये बात इन्होंने उंडेलने से पहले कही तो मुझे यकीन करना पड़ा, ये चल रहा है। आपने जो दूसरी बात बताई मुझे, 2 गिलास वगैरह की, वो नहीं बताते तो बेहतर होता, क्योंकि वो बात तो हम सब जानते हैं। इनफ इज इनफ। ये क्या हुआ? भाई बात ये है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है तो वो हिंदी में अपनी बातचीत ख़त्म करने के बाद एंड में कहते हैं इनफ इज इनफ। अच्छा, आप क्या कह रहे थे कि अमेरिका इंडिया की तरफ है, वो खुफिया एजेंसी के आदमी ने? बिल्कुल वही तो कोई वाकया वगैरह बताया? बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं भाई? तो कोई वाकया बताया कि किस वजह से उनको लगा? देखे ना, जरा गौर करने की बात है भाई अनवर, आप भी तो रोटी खाते हैं, अनाज खाते हैं, मैं भी अनाज खाता हूँ, आप भी समझदार आदमी है, मैं भी कोई ऐसा पल्ले का नहीं हूँ, मैं भी समझदार चल रहा हूँ। बात ये वाकया क्या सामने की बात है, आप खुद देख लें। अमरीकी अदाकार रिचर्ड गेयर है कि नहीं है? जी है या नहीं है? बिल्कुल। रिचर्ड गेयर जो है उसने 5 लाख गैरतमंद हिंदुओं के सामने हिंदुस्तान की एक अदाकारा का बोसा लिया। ये लिया कि नहीं लिया? अब देखिए, इससे साबित हो रहा है कि अमेरिका का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। पूछिए क्यों? इसलिए कि रिचर्ड गेयर का कद है 6 फुट 2 इंच, ये चल रहा है, और अदाकारा जो इंडिया की है उसका कद चल रहा है 5 फुट 4 इंच। अब वो बोसा लेने के लिए 2 फुट 2 दफा झुका। क्या साबित हुआ? कि ये झुकाव इंडिया की तरफ चल रहा है अमेरिका का। मगर मेरे भाई, न ये हादसा खुफिया है और न वो बात खुफिया है कि अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ है। ये बात 16 करोड़ लोग जानते हैं। मियाँ मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ भाई, मेरे दिमाग से न ये वाक़या गुजरा न मेरी आंखों ने देखा। मुझे तो खुफिया एजेंसी के एक अफसर ने बताई थी, और वो भी मुझे बता रहे थे कि इनको ये बात एक कश्मीरी ने बताई है, ये चल रहा है। अगर हम गौर करें कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हम किसी भी मुल्क से दुश्मनी का सोच नहीं सकते। हमें हर मुल्क से इमदाद चाहिए। देखो, इमदादिस्तान कायम होते ही, इमदादिस्तान मेरा मतलब पाकिस्तान से है, एक बात मेरे दिमाग में ये चल रही है भाई अनवर कि जो मुल्क जो है इमदाद का आदी हो जाए फिर आगे कुछ नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ आपको कि आगे कुछ नहीं कर सकता। और अभी जो वर्ल्ड बैंक ने जो कर्जा दिया है ना पाकिस्तान को, जिसको लेने के लिए अमीर तरीन गए थे, अमीर तरीन नहीं, शौकत तरीन। हाँ वही निकल गया, मुंह से निकल गया भाई अनवर, जबान पकड़ने की ज़रूरत नहीं। जो शौकत तरीन साहब अभी कर्जा लेने गए थे, बहुत नफीस आदमी है। हाँ मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं जो बात कुछ और एंगल से कर रहा हूँ, क्या? मेरी बात किसी और एंगल पे चल रही है कि जो कर्जे दिए हैं, जिस शराइत पे दिए हैं, मियाँ दांतों के अंदर पसीने आ जाएंगे, अमरूद भी नहीं चबेगा आपसे जब वो लेने के लिए खड़ा होगा। हुकूमत तो पाकिस्तान पे कर्जा छोड़ के निकल लेगी। नहीं तो ये हुकूमत कहाँ जा रही है? 5 साल के लिए तो ये पक्की है। अच्छा, और जिस तरह काम कर रहे हैं, अगर ऐसे ही करते रहे तो मज़ीद 5 साल और रहेगी। 10 साल के लिए ये हुकूमत है यहाँ। तो ये खबर क्यों खुफिया रखी है तुमने कि तुम जो है चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र लग गए हो? क्या कहा आपने? खबर क्यों खुफिया रखी है कि चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र आप लग गए? मैं चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र नहीं हूँ। तो फिर जियाले हैं आप। मैं जियाला भी नहीं हूँ। मेरे दिमाग में जो चल रहा है सही चल रहा है। तो अगर आप जियाले भी नहीं हैं, चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र भी नहीं हैं, तो इस तरह के बयान देने से ज़रा परहेज़ फरमाइए, क्योंकि आजकल बड़ा अजीब माहौल चल रहा है। अगर ये बयान अपोजिशन वालों ने सुन लिया ना तो पता है क्या करेगी, आपके घर आएगी, आपके कुंडी लगाएगी, इसमें डालेगी ताला, ताले में डालेगी एल्फी, एल्फी पे लगाएगी कपड़ा और उस पर लगा देगी एक सील। सारी ज़िंदगी बाहर बैठे रहोगे। आप मेरी बात रहने दें, आप अपनी बात करें। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ भाई अनवर। जी ज़रूर पूछिए। एक सवाल पूछ रहा हूँ भाई अनवर आपसे। जी पूछिए पूछिए, बिल्कुल भाई अनवर जवाब चाहिए मुझे। मैं आपसे एक सवाल पूछ, जी पूछिए। यानी मेरे दिमाग में पिछले कई महीनों से सवाल चल रहा है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। जी सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जी। सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अमेरिका से दोस्ती है तो कमबख्त मार रहा है, दुश्मनी मोल ली
तो क्या करेगा? भैया सवाल पहले आप कर चुके हैं, मगर जवाब तो नहीं मिला ना, इसीलिए दोबारा कर रहा हूँ ये सवाल। कोई और बात करें। तुम्हारे पास मुश्किल सवालों के जवाब नहीं है भाई अनवर, ये पता लग गया मुझे कि आपके पास जो है मुश्किल सवालों के जवाब नहीं चल रहे हैं। आसान सवालों के ऊपर 6 साल गुजार दिए आपने इस प्रोग्राम मुझ पे तनकीद बंद करें। चलो कर दी। आप क्या करते हैं? हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं? हम तो ये सोचते हैं कि अमेरिका से दोस्ती है तो इतना मार रहा है, अगर दुश्मनी मोल ली तो क्या करेगा? मुझे नहीं मालूम क्या करेगा, अगर आपको मालूम है क्या करेगा तो बता दें। मैं बताता हूँ। स्टेट बैंक का नाम होगा यूनाइटेड स्टेट बैंक। समझ में आई बात? चीफ मिनिस्टर होगी कॉन्डोलीसा राइस और गवर्नर होगा डिक चेनी। अकल की बात करें। अकल की बात कर रहे हैं, हम सोचते हैं। समझ में आई बात? और खारजा पॉलिसी पे नज़र रखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन जानते हैं। आपका सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन। हमारा सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है। हमने एक सूडानी औरत से शादी कर ली, इसलिए रिलेशन इंटरनेशनल है। आपने सूडानी औरत से शादी की है? आप करके दिखाएं, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये चल रहा है। ये आपने सूडानी से शादी क्यों की? भाई बात ये है कि बिजनेस के सिलसिले में हम खर्तूम गए थे, वहाँ पर बार्टर सिस्टम के तहत हमने शादी करी। ये चल रहा है। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब? भाई दरअसल हमारा जो है ना जांगियों के एक्सपोर्ट का कारोबार है, काटन की जांगी। हमने 10 लाख जांगियों का सूडान से आर्डर आया, हमने वो एक्सपोर्ट कर दिए। लो भाई 10 दिन के बाद सूडानी का फैक्स आया कि 10 लाख जांगिए बकवास हैं, इनको ले जाओ यहाँ से आगे। जांगिए बकवास कैसे हो सकते हैं? इसके बिजनेस में मैं आया हूँ भाई अनवर, इसके बिजनेस में मैं हूँ, मुझे पता है कि ये बकवास हो सकते हैं। भाई मैं यहाँ से जो एक्सपोर्ट करता था वो लार्ज, स्मॉल और मीडियम। हाँ तो नहीं तो जांगियों में क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम जांगियों में नहीं था, प्रॉब्लम सूडानियों में था। वो मुझे अपने घर ले गया, सूडानी कहने लगा ये 10 लाख जांगी उठाओ यहाँ से, ये बकवास है और ले जाओ। मैं तो रोने लगा कि भाई वहाँ भी कारोबार मुल्क में नहीं चल रहा है, ये तो ऐसा सिस्टम अजीब से चल रहा है। अब बात ये है कि मैं एक्सपोर्ट करता था लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज़ के जांगी काटन के, ठीक है। अब वो लार्ज साइज़ का जांगिया भी सूडानी के जो स्मॉल सूडानीज है ना इनके भी नहीं आता था। और ये बगैर धुले की बात कर रहे हो, धुलने के बाद तो अल्लाह माफ़ करे चीखें निकल जाती थी, वो बता रहे थे सूडानी, समझे। अब भैया अजीब पटा मची, मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा भाई मुझे काटन के जांगियों के एक्सपोर्ट करने पे हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रॉफी भी दी है, वो वापस ले लेंगे, ऐसा ना करो भाई। फिर वो सूडानी ने क्या कहा? मियाँ सूडानी भी बड़ा अजीब दिमाग का चल रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आई क्या कह चाह रहा था वो। अचानक मुझसे कहने लगा, जब मैं बहुत रोया तो कहने लगा कि एक काम करते हैं। मुझे ज़रा तसल्ली पकड़ी दिल ने कि भाई कोई पॉजिटिव बात निकाल ले आई है। तो कहने लगा कि एक काम करते हैं, तुम मेरा नुकसान पूरा करो, मैं तुम्हारा नुकसान पूरा करता हूँ। क्या मतलब? भाई आप अगर मेरी जगह पर होते तो आप समझ जाते। असल में उसका नुकसान एक सोफे पे बैठा हुआ था, झबला पहने हुए, चड्डी पहने हुए, पूरा इतना बड़ा तरबूज खा रहा था। वो उसकी बेटी थी, कहने लगा तुम इससे शादी कर लो। उस वक्त आप शादीशुदा थे? बिल्कुल शादीशुदा थे। बीवी जो है जांगियों से ज़्यादा तंग कर रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, आदमी जो है पहली जब दूसरी करता है तो बेहतर से करता है। पहली बेगम को बता दिया आपने? हाँ टेलीफोन किया मैंने, इनसे टेलीफोन किया तो थैंक यू कह के फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा कैसी थी? हैं कैसी थी? भाई सूडान के हिसाब से तो वहाँ वाले बता रहे थे कि मलका हुस्न रह चुकी है, हमारे हिसाब से तो कोयले की खान थी वो, अंधेरे में नज़र ही नहीं आया, टिपाई नहीं देती थी, अल्लाह माफ़ करे। जांगियों क्या हुआ? जांगियों का भी ये किस्सा चला कि थी भागवान, सूडानी भागवान निकली, इसलिए कि मैंने वो तमाम जांगिए वापस मंगवा के डब्बे मैंने बदल दिए। मैंने डब्बे बदल दिए और उस पे लगाई मैंने पैदा होने वाले सूडानी बच्चों की तस्वीर और जंपर्स के नाम से मैंने वो सारे दोबारा एक्सपोर्ट कर दिए। शुक्र है कि बिक गए। तो शादी जब सूडान में हो गई आपकी तो आपने मुंह दिखाई क्या दी? मैं पहले दिन तो भाई अनवर मुँह की खाई, पहले दिन तो मुँह की खाई। बेगम ने जब देखा तो चीखें निकली, खूब खिलखिला के हंसी। क्या पाकिस्तान ले आए उनको? ले आए, 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान ले आए। बेगम देखने के बाद पहले तो खिलखिला के हंसी, फिर चीखी और फिर इसके बाद उन्होंने मुझसे तलाक ले ली। ये चल रहा है मेरे घर में। तो आजकल सूडानी बेगम आपके साथ है? हाँ है, क्या मिलना चाह रहे हैं आप? नहीं 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 मैं बता रहा हूँ, ऐसी कभी कोशिश भी नहीं करना भाई अनवर। 12 हार्स पावर की मशीन है वो, समझ लो।
ऐसे उठा के खूंटे पे टांग देगी, पता भी नहीं लगेगा। सूडानी बेगम से कोई औलाद है आपके? भाई अनवर, क्या संजीदा सवालात ख़त्म हो गए जो कॉमेडी सवालात पे उतर आए? नहीं, मुझे आपकी कहानी अच्छी लगी, इस वास्ते मैं कहानी नहीं, सच्चाई बयान कर रहे हूँ। अच्छा, वो कपड़े आजकल सूडानी पहनती हैं पाकिस्तानी? वो गरारे पहनने का बड़ा शौक है इनको। अच्छा। सूडानी बीवी को गरारे पहनने का बड़ा शौक है। पिछले दिनों ईदी साहब ने कोई ऐलान करा था, इनको तंबू चाहिए थे, मैंने उनके 17 गरारे तंबू कह के भिजवा दिए थे। जांगियों की फैक्ट्री बंद चल कर रही है? ताला लगा दिया भाई, बंद कर दी? ताला लगा दिया। पूछे क्यों? क्यों? अगर पाकिस्तान ने अमेरिका से पंगा ले लिया है तो भाई जांगिया पहनने का टाइम किसी को नहीं मिलेगा, ये मेरे दिमाग में चल गया। आपसे मिलकर खुशी हुई, इजाज़त दीजिए। मैं इजाज़त लेने से पहले एक बात कहना चाह रहा हूँ। जी। सूडान जांगिया क्यों नहीं एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते? कौन? आप। अगर नुकसान हो गया तो मैं पूरा करूँगा, आप मेरा नुकसान पूरा करना, मैं आपका नुकसान पूरा करूँगा। ये सोच की बात है, दिमाग में बड़ा अजीब अजीब ख्याल चल रहा है, आपको नहीं पता। हालात बड़े अजीब चल रहे हैं, जंग के बादल चल रहे हैं, किसी वक्त भी जंग के बादल बरस सकते हैं, अल्लाह ना करे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।